मैं संजीव कुमार आपका एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम लोग अपने लासा मासा के कुछ क्वेश्चंस हुए थे, कुछ और बेसिक मैंने लासा मासा के बारे में बताया था। हम लोग क्वेश्चन यानी प्रश्न सॉल्व कर रहे थे लासा मासा के। तो जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन हमारे पास है, आज मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसे कह रहा है ये, सबसे पहले मैंने मासा के क्वेश्चन किए थे, मासा के नॉर्मल क्वेश्चन किए थे, तो आज उसी से रिलेटेड आगे चीजें मैं बढ़ाता हूँ। जैसे इसमें एक पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 169, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी का मतलब क्या निकालना हमें? मासा से ही है। ज्ञात कीजिए जिसमें कि 134, 169 और 184 संख्याएं कौन कौन सी हैं? 134, 169 और 184 तीनों में, मतलब उस संख्या को इन तीनों में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया ना? जैसे कि क्या कह रहे थे हम लोग, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 169, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। मतलब एक संख्या निकालनी है, वो भी बड़ी से बड़ी, उसको किसमें? इसमें या इसमें 84 में भाग दें तो प्रत्येक दशा में क्या बचे हमारा? 9 शेष बचे। अब 9 शेष बचाने के लिए अगर हम इसमें 9 पहले घटा दें, 9 इससे भी, 9 इससे भी और 9 इससे, तो क्या होगा? एक संख्या इसके बाद जो संख्या आएगी 134 में से 9 घटा कितना बचेगा? 125। और 169 में से 9 गया 160, फिर 184 से 9 गया कितना बचेगा? 175। ये 3 संख्याएं। अगर अब हम इन संख्याओं का क्या निकाल लें? मासा। क्या निकाल लें? मासा। तो ये क्या संख्या निकल के आएगी? ये जो तीनों संख्याएं हैं इसमें क्या जुड़ जाएगा? इसमें ये तीनों संख्याएं अब उस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी, जो संख्या हमारी मासा निकलेगी। और उसके बाद इनमें क्या है? 9 अगर ऐड होके आएगा तो 125 में 9 ऐड होगा 134 होगा। तो उस संख्या से 25 को भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगी 125 को, लेकिन 134 को भाग देंगे कितना बच जाएगा? 9 शेष बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 125 तरीके मैंने बताए थे। कितने तरीके थे? 3 तरीके। एक तरीके को यूज हम करते हैं। जैसे हम 125, 160 और 175 तीनों संख्याओं को लेते हैं, तीनों संख्याओं को लिखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था, स्टार्ट करते हैं मासा के लिए। मैंने बताया था कि ऐसी संख्या में चूज करनी है, छोटी से छोटी ऐसी संख्या चूज करनी जिससे तीनों डिवाइड हो जाए। तो यहां मैं देख रहा हूं 2 से, पहला एक को छोड़ के, तो 2 से केवल एक संख्या डिवाइड हो रही, 3 से, तो 3 से ये नहीं डिवाइड हो रही, ये 7, 5, 12, 13 ये भी नहीं डिवाइड हो रही, 6 के साथ ये भी नहीं हो रही, 3 से भी नहीं हो रही, 4 से भी नहीं हो रही। तो हम 5 से ट्राई करते हैं, 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 का पार्ट इसमें पड़ेंगे 125, तो 5 दूनी 10, 12 में बचा 2, 25, 5 बचा हम 25, फिर 25 आया। फिर इसमें 160 में 5 त्याई 15, फिर 2 0, तो 5 दूनी 10, फिर 5 त्याई 15, 2, 5 बचा हम 25, फिर से वही प्रक्रिया। अब चूंकि 5 सबसे बड़ी संख्या थी, 5 के बाद ही लेनी है, ठीक है, तो 5 बाद ही लेनी है 5 को। यहाँ 160, हाँ कह रहा है ये, सॉरी एक क्वेश्चन यहाँ डिसमैच है। यहाँ जो है 5 होने जाएगी 59, यहाँ 59 है, यहाँ भी 59 है, यहाँ होगा 150 होगा, तो यहाँ भी 150 ही होगा, 150। तो इसको फिर से भाग देंगे, 5 इधर हो गया, 5 से भाग देंगे, 5 नहीं 15 और 0 में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद फिर देखते हैं, फिर ये किससे कट रहा है? दोबारा 5 से। अब 5 से, चूंकि 5 सबसे छोटी थी, जब डिवाइड करना स्टार्ट किया तो सबसे 5 थी, तो 5 या 5 से बड़ी ही होगी। तो देखते हैं 5 से लेते हैं, 5 बचा हम 25, 5 6 30, 5 7 35। अब मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि जहां स्टार्ट, अब इसको बंद वहां पर कर देते हैं जब तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित, 3 4 जो जितनी भी संख्याएं हो, हमारी दी गई जितनी भी संख्याएं हो, जब वे संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित ना हो तो वहां पर हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 से विभाजित है, 6 2 और 3 से है, 6 हमारा 2 और 3 से, और 7 से। तो तीनों संख्याएं हमारी अलग अलग संख्याओं से विभाजित हो रही हैं।
यहाँ पर इसको हम स्टॉप कर देते हैं और जो कुछ बचता है उसको हम यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस इन संख्याओं के 125, 150 और 175 का मासा कितना हो जाएगा? हमारा मासा हो जाएगा 5 गुणे 5, 5 बचा हम 25। तो हमारी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई? हमारी वो बड़ी से बड़ी संख्या हो गई 25। तो आंसर हमारा क्या निकल के आया? आंसर इसका निकल के आया 25। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे मेरा 25 आंसर आया, अब इस 25 से इसको चेक करके देखते हैं। 134 को, 159 को, 184 को, तीनों को डिवाइड करके देखते हैं शेष 9 बचता है या नहीं। तो हमने सबसे पहले 25 से भाग दिया किसको? 134 को। तो 25 दिया 75, 25 दिया 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 125 गया। अब यहाँ से 14 से 5 गए 9 और 12 से 12 यानी कितना बच गया? 9 हमारा शेष बच गया। अब इसके बाद 159 को हम डिवाइड करके देखते हैं किससे? 25 से। 25 छक्का 150, 150, फिर से कितना बच गया? 9। फिर इसके बाद अगले को ट्राई करते हैं 184 को। 184 को अगर 25 से भाग देते तो कितना आता है? 25 सत्ते 175, 75 से भाग देंगे कितना बच जाएगा? फिर से यहाँ हमारा 9 बच जाएगा। यानी हमारा आंसर वेरीफाई कर रहा है। यानी हमने क्या कहा? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। यानी हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी, उस संख्या से हम इन तीनों को भाग दें तो कितना हमारा शेष बचे? 9। तो हमने क्या किया? इन तीनों संख्याओं से 9 घटा दिया और जो आया उसका मासा निकाल लिया। मासा निकालने के बाद वही हमारा आंसर, क्योंकि वही हमारी बड़ी से बड़ी क्या संख्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? वही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या से 2934, 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचते हैं। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बड़ी से बड़ी पकड़ते हैं। बड़ी से बड़ी का मतलब हमारा क्या निकल के आता है? लासा। क्या निकल के आता है? लासा। सॉरी, क्या बताए थे? लासा नहीं, क्या मासा। क्या बताए थे? मासा। बड़ी से बड़ी का मतलब महत्तम। महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी। महत्तम सबसे बड़ी। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब क्या कह रहा है? अगर उस बड़ी से बड़ी संख्या से अगर मैं 2934 को भाग दूं तो 11 शेष बचे। अगर उस बड़ी से बड़ी संख्या से 3254 को भाग दूं तो कितना शेष बचे? 15। तो अभी एक संख्या थी, सब में एक शेष आ रहा था, तो हम सबसे क्या किए थे? वही संख्या घटा दिए थे। यहाँ लेकिन क्या हो रहा है? 2934 से भाग दे इस मासा से तो क्या बचे? शेष 11 और 3254 से भाग दे तो कितना शेष बचे? 15। तो इसी संख्या को क्रम से हम घटा दे। 2934 से हम क्या करें? 2934 से हम 11 घटा दें, कितना बचता है? 4 से 1 गए 3, इधर 3 से 1 गए 2, इधर 9 और इधर 2, यानी 2923। और इसके बाद फिर क्या बचता है? 3254। कितना हुआ? 3254। इससे जब भाग दे तो कितना बचे? 15। कितना शेष बचे? 15। अब इससे हम क्या करें? 15 घटा दे। कितना घटा दे? 15। तो 14 से, यानी यहाँ 54 है, 4 से 5 गए जाएंगे 9, 14 से 5 गए 9। अब इधर कितना बचा? 4 से 1 गए 3 और इधर 2, इधर 3, 3239। यानी अब हमें क्या करना? 2923, 3239, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? मासा। क्या निकालना है? मासा। मासा के लिए हम 2 विधि बताए थे आपको। एक तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्क्राइब किया, वो था, और एक दूसरी विधि भी थी। अगर 2 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं, और दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है? मासा। तो हम इसके लिए एक और मेथड बताए थे, भाग विधि वाला मेथड। क्या बताए थे? भाग विधि को। भाग विधि। अब इन दोनों को हम किससे सॉल्व कर लेते हैं? भाग विधि से। क्यों? क्योंकि 2 संख्याएं हैं और दोनों का फैक्टर करना थोड़ा सा क्रिटिकल है। इस वजह से अगर फैक्टराइजेशन से भी आएगा, लेकिन इसको हम पहले इससे ट्राई करते हैं, भाग विधि से। इसके लिए मैंने क्या बताया था? छोटी संख्या को भाग के बाहर, यानी 2923, और इसके बाद 3239। ठीक,
3239। अब देखते हैं 2923 और ये 3239 भाग देके देखते हैं लगभग कितनी बार जाएगा, एक बार, क्योंकि दो बार जाने पर ये 3000 के लगभग है, एक ही बार जाएगा। कितना बना, एक बार गया, इसमें यहाँ कितना आ गया 3223। 3223 घटाते हैं कितना बचा, 9 से 3 गए, 9 से 3 गए कितना बचा 6, 1 से 2 गए, 3 से 2 गए 1 आया, और इधर कितना बचा 12, 12 से 9 गए, 9 3 12, कितना बच गया 316। कितना बच गया 316। अब इसके बाद फिर इस 316 को इसको मिटा देते हैं हम ऊपर, ये लंबा थोड़ा सा जा रहा है। 316 से अब हम भाग किसको दे दे 3223 को, इसको भाग दे दे 3223 को। तो 3 6 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, लगभग 9 बार जा रहा है, लेकिन 9 से भाग देंगे तो ये जाएगा नहीं। कितनी बार देख लेते हैं 9 से ट्राई करके एक बार। 9 6 54, 9 1 9, 9 5 14, 9 3 27, 1 28, 9 बार ही जाएगा लगभग। 9 6 54, 5 बचा, 9 1 9, 9 5 14, 9 3 27, 1 28, कितना हो गया 2844। यहाँ कितना बचा, अब इसको इससे घटा के देखते हैं। 13, 13 से 9 गए, 13 से 4 गए, कितना आएगा 9, 13 से 4 गए 9, यहाँ बच रहा 11, यानी एक जाएगा नहीं तो यहाँ जाएगा 11, 11 से 4 गए 7, कितना हुआ 7, यहाँ अब कुछ बचेगा नहीं, यहाँ कितना कर देंगे 316। अब 7 का पहाड़ा 31 में कितनी बार जाएगा, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, लगभग 4 बार ले जाके देखते हैं। 4 9 का 36, 4 से 28, 3 31, कितना आ गया 316। यानी इन संख्याओं का मासा कितना आ गया 79। दी गई संख्याओं का मासा कितना आ गया 79, यानी मासा हुआ हमारा 79। तो इसका आंसर भी हमारा कितना हो गया 79। कितना हो गया आंसर इसका 79। इसके बाद हम लोग एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। एक माली के पास 76, 151, 226, कितने कितने 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। 3 प्रकार के फूल हैं, वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरिया बनाता है। मतलब अधिकतम संख्या मतलब मैक्सिमम। अब यहाँ सबसे बड़ी अधिकतम, अधिकतम, महत्तम, मैक्सिमम सब किसकी ओर इंडिकेट करते, संकेत करते हैं मासा की ओर। किसकी ओर, मासा की ओर। देखो अगला क्या कर रहा है, अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरिया बनाता है। किस क्या बनाता है, बराबर बराबर ढेरिया बनाता है। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों में से एक फूल, कितना फूल, एक फूल शेष रह जाता है। कितना फूल शेष रह जाता है, एक। तो कह रहा प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये 76, 151, 226 इन तीनों प्रकार के फूलों से वो बराबर बराबर संख्या की, मतलब एक ऐसी संख्या लेता है कॉमन जो सबसे बड़ी हो, लेकिन सब में से एक एक फूल क्या होता है, बच जाता है। तो फिर से एक वाला क्वेश्चन आ गया, उसमें 9 था, उसमें 11 13 था, 15 था, और इसमें क्या है 1। तो वही फिर से हम क्या करेंगे 76 माइनस 1, एक फूल शेष बच रहा। 76 से 1 गया 75। फिर अगला क्या बच रहा है 151, 151 माइनस 1, कितना बचा 150। अगली तरफ जाते हैं क्या होता है 226 माइनस 1, क्या फिर बचा 225। अब एक मेथड मैंने बताया था क्या, वही आपका भाग विधि से बड़ा भाग, और एक मैंने बताया था तीनों संख्याओं को कॉमन लिख के 75, 150 और 225 इन तीनों संख्याओं को लिख करके छोटी से छोटी संख्या से भागना स्टार्ट करते हैं। तो अब 75 लिखा है तो 7 5 12, 2 2 4 और 5 9 और 5 1 6, एक तीनों संख्याएं हमारी 3 से विभाजित हो रही है। कैसे याद किया भाई, 7 5 12, 12 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। 150, 5 1 6, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 0 है, मतलब 6। तो ये भी 6 हमारा 3 से विभाजित हो रहा। 2 2 4 5 9, तीनों 3 से विभाजित हो रही, 3 से विभाजित करते हैं। 3 का पहाड़ा 75, 3 दूना 6, 1 बचा
5 आया, तो 3 पचे 15, ठीक। और इसके बाद फिर से 150 में यानी 150 में 3 पचे 15 यानी 50 आ गया, 3 सते 21 और फिर 1 बचा 15, 3 पचे 15 75। फिर से अब देना 3 से कर 5 2 7 7 आ गया, तो यानी 3 से नहीं जाएगा, तो एक किसी कॉमन से 3 के बाद 4 से तो विभाजित होना नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का फैक्टर 1 ही है, बाकी सब नहीं है। अब इसके बाद फिर किससे जाएगा हमारा 5 से, 5 का पहाड़ा 25 में कितनी बार आएगा, 5 पचा हम 25 और 50 में कितनी बार जाएगा 10 बार, फिर 5 एकम 5, 5 पचा हम 25 यानी 15 पचे 75। फिर से हम देखते हैं किससे विभाजित हो रहा है, फिर से वही 5, तो 5 का पहाड़ा पढ़ते 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्याई 15। 3 संख्याएं हमारी बच गई, कौन कौन, तीनों अलग अलग संख्याएं। एक का तो आप समझ ही रहे हैं, एक 1 से विभाजित होगा, 2 किससे होगा 1 और 2 से, और 3 किससे होगा 1 और 3 से। तो 1 का तो कोई यहाँ मतलब ही नहीं है, 1 का, 1 के बाद हम देख रहे हैं कि ये 2 से और ये 3 से विभाजित हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसका अब हम आगे गुणनखंड नहीं निकालेंगे, तो इसका मासा हमारा क्या आ जाएगा, यही इन तीनों का गुणनफल, यानी मासा इसका कितना हो जाएगा हमारा 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 पचे 15, 15 पचे 75, यानी इन संख्याओं का मासा कितना हो गया 75। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल कराएंगे एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर, जो कि टेलीग्राम पर बना हुआ है। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस के कई सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे, 2-4 क्वेश्चन आप इसके प्रैक्टिस करिएगा तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा, और जो भी डाउट हो वहां हम लोग आपको मौका देंगे, आप वहां पर आके कुछ डाउट क्लियर अपने कर सकेंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक मैंने पढ़ा मासा के क्वेश्चन, अब आते हैं लासा के कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। तो लासा के लिए हमने सबसे पहले क्या कहा, वह छोटी से छोटी, लासा जैसा मतलब क्या है, लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब हमेशा क्या, लघुत्तम, लघुत्तम मतलब छोटा, लघुत्तम लगभग, तो कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 21 24 27, किससे 18 21 24 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्या करना है, वो संख्या ज्ञात करनी है जो इन दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित, यानी वो एक संख्या ज्ञात करनी है जो इन सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहला तरीका मैंने बताया था फैक्टर मेथड, तो फैक्टर मेथड करके हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था, फैक्टर मेथड। अगर हम निकालें 18 का फैक्टर और 21 24 27, तीनों के हम अलग अलग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 18 का फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं, कितना होगा, पहले 2 से जाएगा, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, ठीक। 21 का, तो 21 का पहले 3 से, 3 सते 21 और 7 एकम 7, 24 का, 24 का 2 से, 2 12, फिर 2 छक 12, फिर 2 त्याई 6, फिर 3 एकम 3, फिर 27 का, 27 का क्या होगा, 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तीनों संख्याओं के हमने क्या कर लिए फैक्टराइजेशन। 18 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। और इसके बाद फिर 21 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 3 गुणे 7, ठीक। और इसके बाद 24 का जब लिखते हैं कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। 27 का फैक्टराइजेशन क्या लिखा हमने, 3, इनके फैक्टर हम तीनों के निकाल लिए, तीनों चारों संख्याओं के फैक्टर हमने निकाल लिए। इसके बाद हम क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों में देखो जोड़े किसके बन रहे हैं, इन दोनों में मिला के 2 का एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ 2 लिख लेंगे, ठीक। 3 का एक चारों में जोड़ा बन रहा है, तो इसको हम 3 को निकाल के यहाँ रख लेंगे, ठीक। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक 3 का ये और दूसरा 3 का ये, 3 का भी एक जोड़ा और बन रहा है। उसके बाद 2 ये अकेला बच जा रहा है, इसको 2 को यहाँ लिख देते हैं, फिर एक 2 बार 2 है। और उसके बाद फिर क्या बच रहा है, एक ये 3 और एक ये 7, कितना बच रहा है, 3 और 7, तो 3 और 7, ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है इसका आंसर, ठीक। अब इनको हम कर लेते हैं आपस में गुणा,
इन तीनों मतलब इन संख्याओं को आपस में क्या कर लेते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। तो जो भी आंसर आता है उसको लिख देते हैं। यहाँ क्या होगा, दो दो दो, दो बार साथ में लिख लो, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 को आपस में लिख लो साथ साथ, 3 गुणे 3 गुणे 3, और गुणे कितना हो जाएगा 7। इनका आपस में गुणा कितना हो जाएगा 1512 के करीब है। इनका गुणा करके आप देख लीजिए, आंसर आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, इसका क्या हुआ, इसका आंसर क्या निकला 1512। ठीक है, अब अगले से इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वही छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 45, 63, 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो अभी जो मैंने मेथड बताया वो क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम आपको भाग विधि बताते हैं। भाग विधि के लिए हमने क्या किया था, क्या करना किया था, 36 लिख लिया था, 45, 63 और 60, ये 3 संख्या लिखी थी। और इसके लिए मैंने बताया था सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं छोटी से छोटी संख्या, और इसमें ये नहीं देखना कि तीनों विभाजित हो, चारों विभाजित हो, जितनी संख्या ऐसा जरूरी नहीं है। कोई एक भी संख्या विभाजित हो तो वो संख्या हम लेते हैं। तो सबसे छोटी मैंने कहा स्टार्ट करी थी 2 से, 1 से नहीं 2 से। तो 2 से अगर हम भाग देते हैं, अगर जा रहा है तो जाने देते हैं, 2 इसे भाग देंगे तो 18 दूना 36, 45 में 2 का भाग जाएगा नहीं तो 45 को वैसे लिख लेंगे, 63 में भी नहीं जाएगा 63 को वैसे लिखते हैं, और 60 में चला जाएगा कितना आएगा 30। अभी भी हम देख रहे हैं कि 18 और 30 दो संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग अभी जा रहा है। तो 2 9 18, 45 में नहीं जा रहा, 45 को वैसे लिख लेते हैं, 63 और इधर कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। 15 के बाद फिर इसको किससे भाग देंगे अब 3 से। ठीक, किससे भाग देंगे 3 से, कि 2 से अब कोई संख्या कट नहीं रही, 3 से अभी ये और ये तीनों कट रहे हैं, तो 3 से भाग देते हैं। 3 त्रिक का 9, 3 आ गया। ठीक, फिर 3 एकम 3, 3 पचे 15 यानी 15 तिया 45, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। 3 से जितनी कट रही थी हमने काट दिया। फिर अभी संख्याएं 3 से कट रही, तो 3 से फिर देख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सते 21 और 3 पचे 15। अब इसमें से कोई भी संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं हो रही है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 5 से विभाजित करते हैं। 5 से 1, ये 5 एकम 5, ये 7 और ये 5 एकम 5, फिर से 5। अब हम देखते क्या है, हमारा एक संख्या बचा जो 7 से विभाजित होगा। तो हम इसको विभाजित ना भी करें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये 7 हमारे साथ यहाँ ऐड हो जाना है। तो हमारी संख्या इनका यानी इनका क्या हुआ लासा, इनका लासा कितना आया, इन सब का गुणा, यानी 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 पंचे और 7, इनका टोटल गुणा कर लेते हैं। कितना, इन तीनों संख्याओं का आपस में हम गुणा कर लेते हैं। जो भी आंसर होता वही हमारा क्या हो जाता है लासा। गुणा भाग को तो आप ही को करना रहेगा। ठीक है, तो हम इन तीनों संख्याओं का क्या कर लेंगे गुणा। इसी का एक अगला नॉर्मल क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, करा 3 पैमाने हैं। क्या है इसके पास, 3 पैमाने हैं जिनकी लंबाई क्या है 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर की है। ठीक है, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही नाप सके। मतलब कम से कम से एक कॉन्सेप्ट तो आप समझ लो, कम से कम आता है तो क्या निकालना है हमें, कहीं भी कम से कम, न्यूनतम, इस सब संख्याएं आए तो हमारा क्या निकालना है लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा। तो इस बात को तो हम बैठा लेते हैं, क्या कम से कम लंबाई क्या होगी, मतलब लासा निकालना है। क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही से नाप लें। अगर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन देखें तो हम क्या है, हमारे पास एक 40 सेंटीमीटर का पैमाना है, एक 50 सेंटीमीटर का और 60 सेंटीमीटर, 3 पैमाने हमारे पास हैं। इन तीनों पैमानों से वो लंबाई मतलब 9 पैमानों से पूरा तरह से डिवाइड हो जाए, इसी बिना पैमाने को तोड़े हुए उसको नापा जा सके। तोड़ने का मतलब ये हुआ कि दशमलव में ना नापना पड़े, सिर्फ 40 का वो मल्टीपल हो, अगला वो 50 का भी मल्टीपल हो और 60 का मल्टीपल भी हो। तो कम से कम का सीधा सा मतलब हमने क्या बताया, 40, 50 और 60 का क्या निकालना हमें लासा निकालने के लिए हमने वही तरीका जो बताया था, देख लेते हैं क्या था, 40, 50 और 60। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, इसको 2 से विभाजित करना। क्या बताए थे, 2 से विभाजित करना। लेकिन
एक चीज ध्यान रखना, अगर ये तीनों संख्याएं किसी एक बड़ी संख्या से भी विभाजित होती हैं तब भी हम विभाजित कर देते। देख रहे हैं क्या, 40, 50 और 60 ये किससे विभाजित हो रही, 10 से। किससे विभाजित हो रही, 10 से। तो 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक्का 60, ये आ गया। अब ये संख्या हो गई छोटी। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, 2 से विभाजित करके देखते हैं। तो 2 दूनी 4, 5 से विभाजित नहीं होगा, 2 तिहाई 6। अब हम क्या देखें, यहाँ पर क्या मिला हमें देखने के लिए कि 10 के बाद 2 के बाद यहाँ देखो कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, मतलब इनको 2 से एक बार भाग देना पड़ेगी, एक बार 5 से और एक बार 3 से। तो हम ये ना करके सीधा सीधा क्या लिख लें, इनको मल्टीप्लाई ही ना कर लें, 5 गुणे 3 गुणे 10 और गुणे 2। इतनी संख्या, इनका मासा क्या आ गया हमारा, लासा, सॉरी क्या निकला लासा, 5 दूनी 10 और गुणे 10 और 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया 600 का सेंटीमीटर। कितना आया, 600 सेंटीमीटर। अगर आप चाहो तो अब चूंकि पैमाना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहो, अगर ऑप्शन दिया हो सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर मीटर में दिया हो तो कन्वर्ट करो। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस सेंटीमीटर को हमें किसमें बदलना है, मीटर में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से भाग दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो ये 600 सेंटीमीटर, तो इसको सीधा सीधा क्या करें हम, 600 और सेंटीमीटर की जगह यानी सेंटीमीटर की जगह क्या कर दें, 1/100 मीटर। 2 जीरो से 2 जीरो क्या कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 6 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर में ऑप्शन। लेकिन ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऑप्शन आपका सेंटीमीटर अगर दिया सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, अगर आंसर दिया है मीटर में तो मीटर में, ठीक है ना। आंसर अगर और कुछ में दिया हो तो उसको कन्वर्ट कर लो, ये तो आपको सीखना पड़ेगा, कन्वर्जन के लिए कन्वर्ट कर दो। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर वही बात कह रहा है, क्या वह छोटी से छोटी संख्या क्या ज्ञात करनी है, छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब हमारा क्या हुआ, निकालना हमको क्या रहेगा, लासा। और आगे का मेथड देखिए, संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 8, 9, 12 तथा 15 इन 4 संख्याओं, यानी वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से, यानी उस संख्या को इन संख्याओं से भाग दे तो सदैव एक शेष बचे। क्या शेष बचे, 1। यानी अगर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ध्यान समझो, 8, 9, 12, 15 ये हमारे पास 3 संख्याएं हैं। देखो समझिए ध्यान से देखिए, जरा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दे तो सदैव क्या शेष बचे, 1 शेष बचे। तो हम क्या करें, सबसे पहले ऐसी संख्या निकाल लें जो इन सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, यानी इसका हम क्या निकाल लें, लासा। इन चारों संख्याओं का क्या निकाल लें, लासा निकाल लें, और जो लासा आता है उसमें 1 जोड़ दें तो शेष वही हमारा जोड़ा वाला अंक बन जाएगा। तो हम इनका क्या निकालना स्टार्ट कर देते हैं, लासा। किसका, इन चारों संख्याओं का लासा संख्या निकालना स्टार्ट करते हैं। 2 से सबसे पहले विभाजित करते हैं, तो 2 से विभाजित के 2 चौको 8, 9 में जाएगा नहीं, 2 छक 12, इधर कितना बचा 15, 15 में भी 2 से नहीं कटेगा, फिर से क्या बचा 2, 2 दूनी 4, 9 से फिर नहीं जाएगा, 2 तिहाई 6, फिर इधर कितना बचा 15, फिर 2 से विभाजित करते हैं, तो 2 से किए तो 2 एकम 2, इधर 9, इधर 3, इधर कितना बचा 15, ठीक, कितना बचा 15। अब इसके बाद 2 से विभाजित होने वाली कोई संख्या इसमें बची नहीं, इसके बाद कौन सी बची, 3 से विभाजित होने वाली, 1 है तो 1 उतार लेते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, 3 बचे 15। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ, ठीक, 3 केवल 3 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 1 से कोई मतलब नहीं, 3 बचता है। 5 की भी कंडीशन, 1 और 5 से। तो अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, एक बार ये 3 से विभाजित, एक बार 3 से विभाजित होगा, एक बार ये 5 से होगा। तो इसके बाद हम इन दोनों संख्याओं को वैसे का वैसा ही उतार देते हैं। इसका क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, 9 बचे 45, यानी 3 गुणे 3 गुणे 45, इतना हो गया हमारा, सॉरी 3 त्रिका 9 और इधर ये 5, इतना हो गया 5, ठीक। अब इनको कर लेते हैं गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये होगा 8 और इधर 9, इधर 5, इतना हुआ 5।
8 5 40 और गुणे 9, 9 चौको 36, 360 आ गया। कितना आ गया? 60। यानी अब इस 360 को चाहे 8 से भाग दोगे तो 0 शेष बचेगा, 9 से भाग दोगे तो 0 शेष बचेगा, 12 से भाग दोगे 0 शेष बचेगा, 15 से भाग दोगे 0 शेष बचेगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, नहीं 0 शेष ना बचे, कितना शेष बचे? 1। तो इस 360 में हम क्या करें, 1 जोड़ दें। कितना आ गया? 361। कितना आ गया? 361। अब इस 361 में चाहे 8 से भाग करो, चाहे 9 से, चाहे 12 से और चाहे 15 से, शेष क्या बचेगा? 1। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सीधा सीधा एक मतलब है, कह रहा देखो एक बार फिर से, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दे तो सदैव 1 शेष बचे। कितना शेष बचे? 1। तो हमने क्या किया, एक ऐसी संख्या निकाली जो 8, 9, 12 तथा 15 से पूरी तरह से विभाजित हो। पूरी तरह से विभाजित होने का आशय ये हुआ कि उनका शेषफल क्या बचे? 0। और शेषफल 0 कब बचेगा? जब इन सभी चारों संख्याओं का हम क्या निकाल लेंगे? लासा। लासा निकाला तो लासा कितना है हमारा? 360। तो कह रहा है 0 शेष न बचे, शेष कितना बचाना चाह रहा है? 1। तो हमने क्या किया, उस लासा में 1 जोड़ दिया, यानी 360 उसका लासा निकला, शेष हमें 1 बचाना, 1 इसमें जोड़ दिया। कितना आ गया? 361। अब हमारा 361 आने के बाद क्या आंसर हो जाएगा कि अब हमारा जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। अब इस समय पे हमारा आंसर आ जाएगा 361। ये आंसर हुआ हमारा। ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप हमें बताइएगा, हम आगे भी आपका सोल्यूशन देते रहेंगे। लेकिन हम इस वीडियो जो आपके वीडियो बनाए हैं, दो वीडियो हैं, उसमें लासा और मासा का, ठीक, किसका? लासा और मासा का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका एक आपकी जो आगामी परीक्षा है टेट, ठीक है, टेट के लिए इनका हेल्प मिलेगा। जो नॉर्मल क्वेश्चन है, हम इन पे, क्योंकि टेट वगैरह में नॉर्मल क्वेश्चन ही मैथ के पूछे जाते हैं, जैसा कि देखा है हमने। तो टेट, एस टेट, यानी जो आपका सुपर टेट रहेगा उसके लिए, उन सब परीक्षाओं के लिए ये काफी यूजफुल रहेगा। और जिसका भी बेसिक कमजोर हो वो इन वीडियो का सहारा ले सकता है। बाकी मैं एडवांस भी पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको इसी के क्रम में आगे बढ़ाता रहूंगा। और आगे की कक्षाओं के लिए हम इसी तरह यूट्यूब पे आपका एक 1 by 1 एक चैप्टर, एक आध वीडियो करके मैं देता रहूंगा। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अच्छी तरह से, और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करिए। और जो जीडी की परीक्षाएं जितनी भी हैं, जैसे हम आपको बता दिए ना कि एस टेट हो गया, टेट हो गया, और ये जो एनटीपीसी के टाइप के जो पेपर होंगे, जिनमें नॉर्मल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, है ना, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, जितनी नॉर्मल परीक्षाएं हैं, ये वीडियो मैं किसी इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं एक ऐसे बच्चे को पढ़ाना चाह रहा हूँ जिसका मैथ एकदम कमजोर है, वीक है, उसके लिए मैं बना रहा हूँ। और आगे जब धीरे धीरे हमें टाइम जैसे जैसे मिलता रहेगा, क्योंकि टाइम की हमारे पास भी थोड़ी कमी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वीडियो में जो दूं अच्छे से अच्छा दूं, और उसकी क्वालिटी भी मैं ठीक ठाक करने की कोशिश करूंगा। जितना मुझसे हो सकता है हेल्प मैं आपकी वीडियो के माध्यम से करता रहूंगा। तो जैसा कि है लासा मासा के साथ आज का हम यहीं पे सेशन क्लोज करते हैं। आगे का सेशन अगले दिन। धन्यवाद।